नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू फार्मा के इस चैनल पे। आई डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा, योर फार्मा मेंटर। तो आज का हमारा टॉपिक जो है काफ़ी अवेयरनेस से रिलेटेड हमारा टॉपिक रहने वाला है, जो कि है आयोडीन डेफिशिएंसी। इंडिया के अंदर काफ़ी बड़ा चैलेंज है आयोडीन डेफिशिएंसी। इस मैटर पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं और कुछ फैक्ट्स के बारे में जानेंगे कि यस, हमारा जो रिसर्च है इन आयोडीन डेफिशिएंसीज, क्या रिसर्च हमारे आर्टिकल्स बताते हैं कि क्या सिनेरियो है, ओवरऑल क्या सिनेरियो है, ये सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आयोडीन डेफिशिएंसी की बात करें तो ये आपका साइलेंट कॉज ऑफ अनसीन डिजीज है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की तरह से ये कंसीडर किया जाने लग गया है। एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट्स के अंदर थायराइड एक बहुत बड़ा कंसर्न जो है पॉपुलेशन के अंदर हमें देखने को मिलता है। यस, आयोडीन जो है आपका एसेंशियल न्यूट्रिएंट के तौर पे काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। ये रिक्वायर्ड होता है एज अ, आप इसे ट्रेस एलिमेंट्स के नाम पे भी आप जानते हो इसे, राइट। जो है ये आपका ट्रेस एलिमेंट है जो कि थायराइड ग्लैंड्स को, मेनली थायराइड हार्मोन्स को बनाने में हेल्प करता है। इनमें जब आप देखते हो कि T3 T4 जो है, बेसिकली T3 और T4 जो है ये रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ को एंड मैनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को। बिना प्रॉपर आयोडीन के आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो प्रॉपर वर्क कर ही नहीं सकता। तो यस, थायराइड जो है काफ़ी बड़ा चैलेंज है इंडिया के अंदर। अगर हम बात करें और स्पेशली इन फीमेल्स में थायराइड की डेफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। अब जब आप थायराइड का टेस्ट कराते हो, जब थायराइड का प्रोफाइल करवाते हो, तो इसमें हम T4 T3 एंड TSH जो है, ये तीनों के तीनों लेवल्स जो हैं चेक करवाते हैं। व्हाट इज आयोडीन डेफिशिएंसी? एग्जैक्टली आयोडीन डेफिशिएंसी है क्या? इसका मतलब आयोडीन का आप इंटेक जो है कम कर रहे हो। आयोडीन का इंटेक अगर आप कम कर रहे हो तो इसकी वजह से आपको बेसिकली आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। और दूसरी चीज अगर हम बात करें कि आयोडीन डेफिशिएंसी, बेसिकली आयोडीन डेफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं तो इनको अगर हम जाने तो लैक ऑफ एडिक्वेट आयोडीन इनटेक रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल थायराइड फंक्शनिंग, राइट। नॉर्मल थायराइड हार्मोन सिंथेसिस के लिए जो है आयोडीन की रिक्वायरमेंट है। जस्ट बिकॉज अगर आप प्रॉपर आयोडीन नहीं लेते हो, फूड इनटेक नहीं करते हो, तो जिसकी वजह से आपको थायराइड डिसफंक्शंस और मल्टीपल सिस्टमिक हेल्थ प्रॉब्लम्स भी देखना पड़ता है। ये एक दूसरे से कोरिलेट करते हुए आपको दिखाई देंगे, जस्ट बिकॉज ये थायराइड जो होता है, नॉट ओनली थायराइड आपका गोइटर वगैरह कॉज करता है, इसके अलावा ये आपके फीमेल हॉर्मोन्स को भी इफेक्ट करता है। तो काफ़ी बड़ा जो है इनके प्रॉब्लम्स या जो हार्मोन लेवल है उनको भी ये इम्पैक्ट उन पे डालना स्टार्ट कर देता है। कॉमन कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं ये आयोडीन की डेफिशिएंसी के? तो यस, आयोडीन की डेफिशिएंसी के कॉमन कॉजेज हैं आपके नॉन आयोडाइज्ड सॉल्ट्स। बहुत लोग पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, आपके सी सॉल्ट्स को यूज करते हैं जिनमें आयोडीन का कंटेंट जो होता है वो कम होता है। तो हमें प्रॉपर आयोडीन सॉल्ट यूज करने की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, लो इनटेक ऑफ सी फूड्स, डेयरी, एग्स अगर आप ये नहीं लेते हो तो भी इनकी वजह से भी, अगर आप इनका इंटेक कम करते हो तो आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है कई लोगों में। यस, लो इनटेक करने की वजह से जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ऑब्वियसली जो नॉन वेजिटेरियन है वो इन सारी चीज़ों को इंटेक ऑलरेडी करते ही करते हैं। नेक्स्ट, लिविंग इन आयोडीन, बेसिकली आयोडीन डेफिशिएंट रीजंस, बहुत जो माउंटेनियर्स हैं, माउंटेन एरियाज के लोग होते हैं, उनके अंदर भी हमें आयोडीन की डेफिशिएंसीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट, कॉमन कॉजेज अगर हम देखें तो इंक्रीज्ड रिक्वायरमेंट, प्रेगनेंसी के टाइम पे और लैक्टेशन के टाइम पे मदर को आयोडीन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और ऐसे मदर्स को अलग से सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है आयोडीन की डेफिशिएंसी को जो है ओवरकम करने की, राइट। पुअर डाइटरी डाइवर्सिटी, अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं लेते हो तो उसकी वजह से भी आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। मेटाबॉलिक और एनीमिक रिस्क इन वेमेन, तो इनके वजह से आपका मेटाबॉलिक और अनीमिया जैसे, मेनली अनीमिया रिस्क वुमेन के अंदर देखने को मिलता है। आयरन डेफिशिएंसीज, अनीमिया, मेगालोब्लास्टिक अनीमियाज, ये कुछ आपके प्रॉब्लम्स हैं बिकॉज ऑफ द आयोडीन की अगर डेफिशिएंसी है आपकी बॉडी के अंदर। व्हाई आयोडीन डेफिशिएंसी अ सीरियस कंसर्न? क्यों ये बहुत ज़्यादा सीरियस कंसर्न है? यस,
इसकी वजह से आपका हाइपोथायरॉयडिज्म के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करें तो अंडर एक्टिव जो आप कह सकते हो थायराइड लेवल, ठीक है। हाइपो मतलब होता है लो, लो थायराइड, लो जो है आपका आयोडीन। तो विदाउट इनफ आयोडीन ये आपको थायराइड कैन नॉट मेक इनफ T4 और T3 हार्मोन्स फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये आपका परसिस्टेंट करता है लो थायराइड हार्मोन लेवल्स को, लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस देखने को मिलते हैं। और हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस में अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो पेशेंट होता है उसको फटीग, काफ़ी थकान महसूस होता है, स्ट्रेस्ड फील करता है जो पेशेंट है आपका, वेट गेन करने लग जाता है। इन हाइपो के केस में हम बात कर रहे हैं, वेट गेन करने लग जाता है, कोल्ड इंटॉलरेंस, काफ़ी ठंड लगने लग जाती है पेशेंट्स को, और वो बिल्कुल फटीग महसूस करता है, राइट। स्लो मेटाबॉलिज्म रेट जो है देखने को मिलता है अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो। गोइटर, यस, सेकेंड प्रॉब्लम है आपका गोइटर, एनलार्ज थायराइड। एनलार्ज थायराइड, यहाँ पे आपके गले के पास जो है काफ़ी, जिसको हम हिंदी में घेंगा भी बोलते हैं, ये प्रॉब्लम आपका एसोसिएट हो जाता है अगर आप आयोडीन की डेफिशिएंसी है आपकी बॉडी के अंदर। तो क्रोनिक आयोडीन डेफिशिएंसी अगर हो रही है, क्रोनिक आयोडीन डेफिशिएंसी, ये स्टिमुलेट करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं TSH। क्या है? TSH। TSH जो है ये बेसिकली फोर्स करता है ग्लैंड को वर्क हार्डर, और जिसकी वजह से आपका जो एनलार्ज हो रहा है थायराइड ग्लैंड जो है, वो ग्लैंड जो होता है वो एनलार्ज हो जाता है। ग्लैंड क्या हो रहा है? एनलार्ज हो जा रहा है। ओवर टाइम अगर आप देखोगे, दिस कांस्टेंट स्ट्रेन कॉजेज द ग्लैंड टू एनलार्ज विजिबली और इंटरनली ऑल्सो। तो ये प्रॉब्लम जो है आपका गोइटर का, एनलार्ज थायराइड का जो है, ये बहुत बड़ा कंसर्न है आज की डेट में। अगर हम देखें तो आयोडीन की डेफिशिएंसीज बहुत लोगों में हमें देखने को मिल रही है, डन, जिसकी वजह से आपको फाइनली गोइटर क्लियर साइन और डैमेज आपको देखने को मिलता है। थर्ड प्रॉब्लम जो है न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर जो है आपको देखने को मिलता है। ये थायराइड कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन हेल्थ पे भी इफेक्ट डालता है, राइट। कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स भी आपको देखने को मिलता है। डेवलपमेंट पे, ब्रेन का डेवलप प्रॉपर नहीं हो पाता, और प्रेग्नेंट वीमेन में अगर थायराइड के लेवल कम है तो वो फीटस का जो ब्रेन है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होने देता है, राइट। तो दिस इज वेरी वेरी कंसर्न थिंग अबाउट, अगर आपका डेफिशिएंसी हो जाती है बेसिकली आयोडीन की, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है, स्पेशली इन प्रेगनेंसी और इन्फेंट के लिए। इनसफिशिएंट आयोडीन होने की वजह से ये फीटल ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, और लोअर आईक्यू लेवल भी डाउन करता है, और डेवलपमेंट डिले इन चिल्ड्रन। तो ये मेजर कंसर्न है अगर प्रेग्नेंट वीमेन में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो। तभी सप्लीमेंट्स जो हैं आयोडीन के प्रेग्नेंट वीमेन को गिवन किए जाते हैं, टाइम टू टाइम उनका चेक जो है हेल्थ चेकअप होता है, और जो थायराइड का लेवल है, TSH लेवल है, इनको चेक करके उनको मेडिकेशन दिया जाता है। यस, तो आयोडीन थायराइड नोड्यूल्स और इंक्रीज्ड डिजीज रिस्क, क्या क्या डिजीज रिस्क हो सकते हैं? आयोडीन डेफिशिएंट हैज बीन लिंक्ड टू अ मॉडरेट इंक्रीज इन थायराइड नोड्यूल्स, राइट। थायराइड नोड्यूल्स बढ़ जाना, एबनॉर्मल टिश्यू चेंजेस देखने को मिलते हैं अगर आपको क्रोनिक थायराइड डिजीज है तो मेजर कुछ कंसर्न थे जो कि मैंने आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होने वाले प्रॉब्लम्स को यहाँ पे मैंने बताया। तो सम इम्पॉर्टेंट हम कुछ फैक्ट्स, कुछ स्टडीज जो ग्लोबली जो स्टडीज की गई हैं उनके बेसिस पे यहाँ पे आपको कुछ आयोडीन डेफिशिएंसी रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअल में कि अगर आयरन की बेसिकली अगर हमारी डेफिशिएंसी हो रही है, बेसिकली डेफिशिएंसी जो हो रही है, तो उसकी वजह से आयरन के उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो थायराइड जो डेफिशिएंसी है, आयोडीन की जो डेफिशिएंसी है, वो इम्पैक्ट किस तरीके से डालती है, तो चलिए हम ये देखते हैं। तो केस स्टडी अगर हम देखें तो कश्मीर का अपने पास केस स्टडी जो है, फर्स्ट स्टडी है कश्मीर चिल्ड्रंस में। अगर हम देख रहे हैं 6 to 12 ईयर्स के पॉपुलेशंस में जो स्टडी रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग क्रॉस सेक्शनल सर्वे किया गया, और देखा गया कि गोइटर जो है 3.6% जो है बेसिकली 6 to 12 ईयर्स के पर्सन में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा 19% आपका माइल्ड और मॉडरेट आयोडीन डेफिशिएंसीज देखने को मिल रही है। तो ये हमारे PMC जो आपके डेटाबेस है उनके थ्रू ये डेटा लिया गया है, ओवरऑल डेटा है आपका। नॉर्थ कर्नाटका
चिल्ड्रंस में अगर हम बात करें तो बच्चों में जो है लार्ज सर्वे जो किया गया, इसके बेसिस पे ग्वाइटर के केसेस 17.1% देखने को मिला और फीमेल में इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिले। नदर्न इंडिया की बात करें इन विलेजेस में, तो नॉर्थ इंडियन रीजन्स के अंदर जो विलेजेस में कम्युनिटी सर्वे के अंडर में हमने ये देखा कि ग्वाइटर 27.7% देखने को मिल रहा है, सीवियर डेफिशिएंसीज देखने को मिल रही है थायराइड की वजह से, राइट। अब प्रेगनेंसी के केस में अगर हम ग्लोबली देखते हैं, मेटा एनालिसिस करते हैं, तो कंट्रोल्ड और ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम देखते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि आईक्यू लेवल जो है ये डाउन कर रहा है, आईक्यू लेवल को डाउन कर रहा है इन प्रेगनेंसी में, जो फीटस पे इफेक्ट डाल रहा है, बेसिकली उसका ब्रेन डेवलप नहीं होने दे रहा है और इसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यस, मोर्टेलिटी रेट के चांसेस जो हैं 12 to 13.5 जो है आईक्यू लेवल 12 to 13.5, रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी विद सप्लीमेंटेशन। तो इसमें बेसिकली ये देखा गया कि हेल्थ आउटकम्स जो देखा गया कि अगर हम सप्लीमेंटेशन दे देते हैं, सप्लीमेंट देते हैं, तो ऐसे केसेस में हम क्योर कर लेते हैं फीटस को भी और जो आईक्यू लेवल है उसको भी हम मैनेज कर पाते हैं। ट्राइबल प्रेग्नेंट वुमेन के केस में अगर हम बात करें तो ऑब्जर्वेशन जो था हायर अनीमिया, यस, ट्राइबल विलेजेस में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको ट्राइबल जगहों पे एनीमिया के पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे। तभी जो गवर्नमेंट है वो बहुत कोशिश करती है कि इनको बेसिकली अनीमिया जो पेशेंट्स को या प्रेग्नेंट वीमेन है उनको हम ये जो फॉलिक एसिड है, आपके आयरन के टैबलेट्स हैं, वो उन्हें प्रोवाइड किया जा सके। चलिए, तो प्री क्लैम्पसिया के कंडीशंस देखने को मिल रहे हैं, एलबीडब्ल्यू, फिर प्री टर्म बर्थ भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में प्रेगनेंसी के केस में अगर हम देखें, क्रॉस सेक्शनल स्टडी जो की गई है, लो आयोडीन लिंक टू अ प्री एक्लेम्सिया कंडीशंस आपको देखने को मिल रहे हैं लोअर आयोडीन की वजह से। नेक्स्ट है थायराइड इपिडेमियोलॉजिकल रिव्यू। थायराइड इपिडेमियोलॉजिकल रिव्यू जब किया गया तो इसमें आयोडीन की डेफिशिएंसी, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म जब लेवल हाई है, राइट, हाइपरथायराइडिज्म वेरिएंट देखने को मिल रहे हैं इन थायराइड इपिडेमियोलॉजिकल कंडीशंस की जब हम रिव्यू करते हैं। क्लिनिकल डेटा की अगर हम बात करें तो कॉग्निटिव डेफिसिट आपको देखने को मिल रहा है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं, थायराइड केसेस, डेवलपमेंट रिस्क विद आयोडीन डेफिशिएंसीज देखने को ओवरऑल जो है हमें देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये था अपना सर्वे। अब हम कुछ डेटाज के बारे में और देख लेते हैं टाइप ऑफ रिसर्च पे। एपिडेमियोलॉजिकल रिव्यू ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस की बात करें तो हमने जो ये फाइंड आउट किया तो उसमें जो डेटा आपका निकल के आया कि सीवियर आयोडीन डेफिशिएंसी आपका ग्वाइटर और हाइपोथायराइडिज्म, सीवियर की जो डेफिशिएंसी है, हाइपोथायराइडिज्म केसेस देखने को मिल रहा है। इसका मतलब थायराइड जो है आपका प्रॉपर फंक्शनिंग ही नहीं कर पा रहा, थायराइड हार्मोन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहे क्योंकि आप प्रॉपर आयोडीन सॉल्ट भी नहीं ले रहे हो, ठीक है। माइल्ड डेफिशिएंसी रेजेस रेट ऑफ टॉक्सिक नॉडुलर गॉइटर, माइल्ड डेफिशिएंसीज के केस में, और वहीं पे हाइपरथायराइडिज्म केसेस देखने को मिल रहा है इन अडल्ट्स में। तो ह्यूमन स्टडी बेस्ड डेटा जो है हमने यहाँ से आयोडीन डेफिशिएंसी एंड थायराइड डिसऑर्डर यहाँ से इसको डेटा को कलेक्ट किया है, राइट। तो अब आप देख पा रहे हो कि आयोडीन, ये जो आपका आर्टिकल है आयोडीन डेफिशिएंसी एंड थायराइड डिसऑर्डर का, तो इनमें कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं आपको फाइंड आउट की गई है, जो कि इम्पेयरमेंट, मेमोरी फंक्शंस जो हैं वो इम्पेयर्ड हो जा रहे हैं आपके। नेक्स्ट है आपका स्टडी गॉइटर प्रेवलेंस अमंग चिल्ड्रन 6 to 12 ईयर्स के। तो स्टडी टाइप था क्रॉस सेक्शनल्स, जिसमें रिजल्ट देखने को मिला कि 3.6% जो है क्लिनिकल गॉइटर्स देखने को मिले और 19% जो है मॉडरेट आयोडीन डेफिशिएंसी देखने को मिला। डन। अब इनके केसेस में अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो जैसा कि ग्वाइटर प्रिवलेंस एंड आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कश्मीर वैली के अंदर जो है बेसिकली देखा गया है। नेक्स्ट है अपना ग्वाइटर प्रिवलेंस अक्रॉस रूरल इंडिया में, तो इसके भी आपको यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये रिपोर्ट्स आपके यहाँ पे अवेलेबल हैं। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो हमारे थायराइड के ड्रग्स होते हैं, जब हम फार्माकोलॉजी में देखते हैं तो थायराइड ड्रग्स की अगर हम बात करें तो इनमें जो ड्रग्स गिवन की जाती है, दैट इज जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, दैट इज लीवोथायरॉक्सिन। लीवोथायरॉक्सिन जो है ये गिवन किया जाता है। इसके अलावा जो है आपका पीटीयू दिया जाता है, प्रोपाइल थायोयूरैसिल, प्रोपाइल थायोयूरैसिल,
प्रोपेल थायरोयूरेसिल गिवन किया जाता है। अगर लीवोथायरॉक्सिन की बात करें तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में दिया जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में हम गिवन करते हैं। वहीं पे हम प्रोपाइल थायोयूरेसिल की बात करें तो इसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में यूज करते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में हम यूज करते हैं। इसके अलावा आपके रेडियो एक्टिव आयोडीन्स भी होते हैं, रेडियो एक्टिव आयोडीन्स जो कि नोडुलर जो आपके थायराइड मैलिग्नेंसी हो जाते हैं ऐसे केसेस में यूज किए जाते हैं। ये थायराइड मैलिग्नेंसी कैंसर जो है, थायराइड कैंसर जो है उसके केस में हम इन्हें यूज करते हैं। रेडियो एक्टिव आयोडीन्स जो होते हैं जिसको आयोडीन 131 जो है वो कह रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका बीटा ब्लॉकर्स, प्रोप्रेनोलॉल। क्या है आपका? प्रोप्रेनोलॉल। प्रोप्रेनोलॉल की अगर हम बात करें तो ये हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में जो थायराइड लेवल है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो ये आपका हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये था अपना कुछ स्टडी रिगार्डिंग जो आप देख पा रहे हो, यस, ट्राइबल प्रेग्नेंट वीमेन और एडवर्स आउटकम अगर हम देखें तो स्टडी था प्रेग्नेंट वीमेन इन आयोडीन डेफिशिएंसी ईस्टर्न हिमालयाज रीजन के अंदर। तो रिजल्ट देखा गया कि 56.75% जो है इनसफिशिएंट आयोडीन है, राइट। और आयोडीन की डेफिशिएंसी जो है आपका एसोसिएटेड विद अनीमिया, यस, अनीमिया और गेस्टेशनल डायबिटीज। दूसरा जो मेन रीजन था गेस्टेशनल डायबिटीज, प्री जो है आपका एक्लेम्पसिया, लो बर्थ वेट, प्री टर्म बर्थ और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिल रहा है बेबीज के अंदर। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं लो आयोडीन डेफिशिएंसीज की वजह से। नेक्स्ट, आयोडीन स्टेटस थायराइड डिसऑर्डर एंड फीटो मैटरनल आउटकम अगर आप देखोगे तो ट्राइबल प्रेग्नेंट वीमेन ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज के अंदर ये देखा गया था। ये आपके बेसिकली इंट्रोडक्शन अगर आप देखोगे तो आयोडीन डेफिशिएंसी एंड थायराइड डिसऑर्डर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन फीटल एंड नियोनेटल आउटकम्स। यस, तो ये आपके बेसिकली अगर प्रॉपर आयोडीन यूज ना किया जाए तो ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है, स्पेशली इन प्रेग्नेंट वीमेन के केस में। ये ओवरऑल जो है फीटस इसके ग्रोथ को भी स्टॉप करता है, मेंटल ग्रोथ जो है उसको स्टॉप करता है। और नियोनेटल आउटकम्स में अगर आप देखोगे तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इंसिडेंस जो है, हायर इंसिडेंस देखने को मिल रहा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कंडीशंस देखने को मिल रहे हैं, हाइपरथर्मिया कंडीशंस देखने को मिल रहा है, डन, सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये कुछ आपके प्रॉब्लम्स जो हैं एसोसिएटेड होते हैं। लो जो आपका बर्थ वेट है, ये LBW जिसको हम कह रहे हैं, ये देखने को मिल रहा है न्यूबॉर्न्स के अंदर। तो ये कुछ आपके कुछ प्रॉब्लम्स हैं रिगार्डिंग आयोडीन डेफिशिएंसीज। तो यस, हम फाइंडिंग्स देख लेते हैं। तो फाइंडिंग्स, डेटा, इंटरप्रिटेशन और कंक्लूजन पे जब हम जाते हैं तो ये देखते हैं कि जितने भी प्रीवियसली पब्लिश्ड पेपर्स हैं, पीयर रिव्यूड रिसर्च स्टडीज़ हैं, एवरीथिंग आपका ओवरऑल अगर हम देखें तो यही कह रहे हैं कि अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो आयोडीन डेफिशिएंसी ओवरऑल आपके ग्वाइटर हाइपोथायरॉयडिज्म जो है ये कॉज करता है। लेवल जब हाई है हाइपरथायरॉयडिज्म हो रहा है आपका, और इसको कंट्रोल करने के लिए जो क्लासिफिकेशंस कुछ ड्रग्स मैंने बताई वो है, और ये आपके ओवरऑल हेल्थ पे इम्पैक्ट डालता है और बहुत बड़ा कंसर्न है आज की डेट में। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे भी आयोडीन की डेफिशिएंसी का लेवल जो है धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो कोशिश ये करनी है कि आयोडीन से रिलेटेड जो आपके सॉल्ट्स होते हैं उनको इंटेक करें, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं उनको, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं उनको यूज़ करें। और इसके अलावा एग प्लांट हो गए आपके, ये काफ़ी अच्छा सोर्स है आयोडीन का। तो ऐसे प्लांट्स जो हैं उनसे रिलेटेड जो वेजिटेबल्स हैं उनको यूज़ किया जाए तो इस डेफिशिएंसी को हम क्योर कर सकते हैं और नेक्स्ट जो आपकी जनरेशन है उसको भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था अपडेट रिगार्डिंग बेसिकली आपका आयोडीन डेफिशिएंसी के रिगार्डिंग में। तो इस पे अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये एक अवेयरनेस था आप सभी के लिए कि यस, आप खुद भी अवेयर हो और दूसरों को भी अवेयर करें। तो इसी तरीके के मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ जुड़े रहेंगे विद PW फार्मा के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।